आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट बेटा रिपोर्ट, ये खतरनाक हो गया है। भारत पाकिस्तान और चाइना क्या दोनों से वॉर करेगा? टू फ्रंट वॉर पे मेरा सेपरेट वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध लड़ेगा ये तो रिपोर्ट में बताया गया है, और अगले 5 सालों में। तो दोस्तों, ये खबर छपी है, भारत में ज़्यादा इसको कवर नहीं किया जा रहा है। मैं आज सुबह देखा तो मैं जब ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि मैं सुबह उठते ही कम से कम 7 8 9 पेपर स्क्रॉल कर ही देता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक खबर है। तो मुझे लगा कि इस पे लेक्चर बनाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आप ये समझिए कि अमेरिका के जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है उसमें ये बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। चलो जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब तो मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूँ, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी वेबसाइट भी बन रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वेबसाइट बन रही है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, इंस्टा पे मुझसे सवाल पूछो, और इंस्टा पे आपको अगर स्टडी ग्लोस ज्वाइन करना है, जब तक वेबसाइट नहीं रेडी होती तब तक आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं उसका डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सबके लिंक्स दिए हैं। आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि जब तक वेबसाइट रेडी नहीं होती तब तक आपको पीडीएफ अपडेट्स यहीं सबसे पहले मिलेंगी। और उसके बाद अमेरिका की रिपोर्ट है। अब देखिए, कहानी ये है कि अमेरिका ने रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल ट्रेंड्स ने ये रिपोर्ट निकाली है। 7 अप्रैल को इसको रिलीज किया है, और वॉशिंगटन ने ये बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लार्ज स्केल वॉर, कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं वॉर, छोटा मोटा युद्ध नहीं, बहुत ही बड़े पैमाने पे युद्ध हो सकता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? टेररिस्ट अटैक। आतंकवाद की जमीन तो है पाकिस्तान, हम कुछ भी बोल रहे हैं बोल लें। पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के लिए कुछ करती है नहीं। उनके मतलब उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मतलब कहने का यही है कि अगर भारत बोलती कि आप उनको कार्रवाई करो उनके ऊपर, तो पाकिस्तान खाली वो दिखाने के लिए कर देता है, लेकिन एक्चुअली में हाफिज सईद वहां पे खुला घूम रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान खुद गड्ढे में गिरता जा रहा है। उसने खुद ही एक अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। अब प्रॉब्लम एक और है कि टेररिस्ट अटैक, देखिए अभी भारत की एजेंसीज ने शानदार काम किया है। तो आपको 26/11 के बाद कोई भी टेररिस्ट अटैक, बहुत बड़ा टेरर अटैक, क्योंकि एनआईए बन गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको देखने को नहीं मिला होगा, है कि नहीं? यहां पे अभी पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद आपने देखा कि भारत का कैसा मूड खराब हुआ, बैंड बजा दी। अब दोस्तों खबर यही है कि टेररिस्ट अटैक होगा, एक आतंकवादी हमला होगा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट माइट एंगेज, वो एंगेज कर सकती है। समझ रहे? और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेंड्स, इनकी काफी बेहतरीन रिपोर्ट्स होती हैं। 2017 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, और इन्होंने ये बोला था कि पैंडेमिक आएगा, पैंडेमिक आएगा और इकोनॉमिक डिसरप्शंस होंगे। यानी कि जो इनका रिकॉर्ड है, और देखिए पैंडेमिक आ गया, इनका जो रिकॉर्ड है शानदार रहा है। अब थोड़ा टाइम को आप पीछे लेके चलिए, 2017 में चलिए। अगर आप 2017 में रिपोर्ट पढ़ते, पैंडेमिक आने वाला है, क्या कोई विश्वास करता? याद भी नहीं होगा किसी को यार 2017 में ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी। लेकिन अब जब पैंडेमिक आ गया है तब हमको रियलाइज हो रहा है। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे चीजों पे भविष्यवाणी करते हैं, और इनकी मैक्सिमम भविष्यवाणी, क्योंकि मैथमेटिकल डेटा होता है, मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलती। मैथ्स एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स। तो पूरा डेटा इनके पास होता है, और उसके बाद प्रेडिक्शन होता है, और ज्यादातर इनके प्रेडिक्शन सही बैठते हैं। अब वॉर होगा कब? 5 साल बाद। ये अपनी रिपोर्ट हर 4 साल में निकालते हैं, एवरी 4 years, हर 4 साल में ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। और इन्होंने यही बोला है कि कुछ मिलिटेंट आउटफिट्स अटैक कर सकते हैं। और उसके बाद नई दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली रिजॉल्व टू रिटेलिएट अगेंस्ट इस्लामाबाद। जैसे ही अटैक होगा, नई दिल्ली तिलमिला सकती है और अटैक करेगी। भाई करना भी चाहिए अगर इतना बड़ा अटैक होगा तो। और इस्लामाबाद टेंशन में आ सकता है। इस्लामाबाद जो है, पाकिस्तान जो है, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन धीमे धीमे टेंशन्स बढ़ती जाएंगी और फिर होगा लार्ज स्केल वॉर। कब? अगले 5 सालों में। 5 सालों के अंदर, यानी कि 2025-2026 तक कभी भी
भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पे यह है कि जब वॉर होगा, जब युद्ध होगा, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉल हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर रही है, उनकी तो इकोनॉमी वैसे ही बर्बाद हो गई है और बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ के ही सैनिक मारे जाएंगे और भारत की भी इकोनॉमी में फॉल आउट होगा। भारत की भी इकोनॉमी को तगड़ा झटका, क्योंकि हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम एक प्रगति के रास्ते पे हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पे हम कुछ और सोच रहे हैं। भारत के न्यूज़पेपर में आपको ज्यादा ये रिपोर्ट्स दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि हमारा ये मुद्दा ही नहीं है कि हमको वॉर में करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा, देखिए हम कभी किसी के ऊपर हमला तो करते नहीं, भारत की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर में और ऐसे में भी हम किसी के ऊपर पहले हमला करते नहीं। लेकिन हमारे ऊपर हमला होगा तो हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है, बैंड बजा दे सबका। इंडियन आर्मी ऑलवेज टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो इसीलिए वॉर होगा। हालांकि हर तरीके से वॉर को अवॉइड करना चाहिए। वॉर इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, क्योंकि जब युद्ध होता है, बहुत ये लोगों को एक्साइट करने के लिए अच्छा लगता है कि यार युद्ध हो गया, लेकिन समझ लीजिए महंगाई बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देश ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, इकोनॉमिक फॉल आउट होता है। जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट जाती है और उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बर्बाद हो जाता है वो देश। तो इसीलिए वॉर ना ही पाकिस्तान और ना ही भारत अफोर्ड कर सकता। भारत तो फिर भी अफोर्ड कर ले, पाकिस्तान तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा है। तो फुल स्केल वॉर जो है, इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर यहां पे दोस्तों ये भी बताया है कि अमेरिका का जो एक्शन है अफगानिस्तान पे, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अफगानिस्तान में आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप गए अफगानिस्तान में। अमेरिका की फोर्सेस आज से नहीं है, 2001 से हैं। अफगानिस्तान में घुसना तो आसान है, निकलने में पसीने छूट जाते हैं। अमेरिका को लगा कि एक बार अफगानिस्तान में जाएंगे तो मजा आ जाएगी, अफगानिस्तान में खूब सारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान में आप घुस तो सकते हैं। 2001 में जब 9/11 अटैक्स होते हैं, तब अमेरिका ने बोला पूरे सारे देशों से कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। और उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद ऑपरेशन सेंटिनल भी चल रहा है। 20 सालों से अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान में है, एक ढेला नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर फूक के वापस आ रहे हैं। तो ये अमेरिका ने अफगानिस्तान से पीस डील साइन कर लिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से पीस डील तो साइन की है, लेकिन भैया यहां पे पावर तालिबान को मिल रही है ज्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान में दो हिस्से हैं, एक है तालिबान। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का राज था अफगानिस्तान में। और जब तालिबान का रूल था तो अफगानिस्तान 100 साल पीछे चला गया था। दुनिया भर में आतंकी हमले हो रहे थे, आतंक की जमीन बन गया था अफगानिस्तान जब तालिबान के पास, क्योंकि वो एकदम कट्टर। हालांकि अब तालिबान का स्टैंस थोड़ा सा नरम पड़ा है, लेकिन दोस्तों वही ना, इंसान की फितरत नहीं बदलेगी। तो अगर तालिबान के पास पावर आई, अमेरिका ने सीधा तालिबानियों से डील साइन की, उनके लीडर्स को बैठाया है, और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। भारत ने चिंता जताई थी ना कि पाकिस्तान का इस डील में बहुत बड़ा हाथ है, और पाकिस्तान आज से नहीं बहुत टाइम से तालिबानियों को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ये जो अगर अभी अमेरिका एकदम अफगानिस्तान से चला जाता और जो बाइडेन अगर कुछ नहीं करते हैं, ये भी एक वॉर का कारण हो सकता है। हालांकि भारत अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहा है। तो ये जो अमेरिका का जो एक्शन होगा अफगानिस्तान पे, वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। समझ गए? तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, वही सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद चाइना से भी वॉर हो सकता है। देखिए चाइना से अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब चाइना पे तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बताई है कि चाइना से वॉर होगा। लेकिन हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकता है और एक फुल फ्लेजेड वॉर होगा, ये इस रिपोर्ट में बताया है। दोस्तों कितना सच है कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्शन अक्सर, मैं तो चाहता हूं गलती हो जाए भैया, युद्ध ना हो, क्योंकि अभी पाकिस्तान और भारत बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। और अभी जब लेवरॉव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो अभी वहां पे गए थे सर पाकिस्तान, तो जब कश्मीर का इशू उठाया था, तो शाह महमूद कुरैशी ने बोला था कि अभी भारत और पाकिस्तान, कमर बाजवा ने भी बोला था भारत और पाकिस्तान में रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो यार चीजें ऐसे ही चले, वॉर किसी को नहीं पसंद है, लेकिन आतंकवाद पे तो पाकिस्तान को नकेल कसनी पड़ेगी। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है यार। देखो जो होगा सो होगा, हम रोक तो सकते नहीं है, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं, और हमारे हाथ में यही है कि पढ़ते रहो, अवेयर रहो।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।